हेलो, हाँ जी स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। और ये जो मैं आज की वीडियो बना रही हूँ, ये जो अभी अभी एनवीएस का जो इंटरव्यू हो चुके हैं उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा पर्सनल, उसको शेयर करने के लिए बना रही हूँ। और ये जो एनवीएस का इंटरव्यू था, ये आपको पता ही है, जैसे जितने जिसने भी जो एनवीएस इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम दिया है उनका जो एनवीएस के एग्ज़ाम का वेन्यू है वो लखनऊ जो है हेडक्वार्टर नवोदय विद्यालय ऑफिस, वहाँ पे हो रहे थे। और सबसे पहली बात ये कि यहाँ काफ़ी जो लोग हैं वो ट्रेन से गए, लेकिन वहाँ पे ठहरने के लिए होटल वगैरह बुक करवा लेते हैं, जैसे कि वो उन्हें बहुत ही महंगा पड़ रहा है। कईयों से बात हुई जैसे। तो अगर आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप प्लीज़, आप वहाँ पे एक गुरुद्वारा है नाका हंडोला, वहाँ पे आप रह सकते हो। वहाँ पे सिर्फ नॉमिनल चार्जेस हैं, जैसे कि 300 रुपया, उसमें आपको 2 टाइम खाना, चाय, ये सारी चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे रह सकते हो। ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास ही है, आप अपने फ़ोन पे सर्च कर लेना। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इस चीज़ के लिए। और उसके 10-12 किलोमीटर दूरी ये एनवीएस का जो रीजनल ऑफिस है, तो वहाँ पे आप किसी भी टेम्पो वगैरह से 10-12 किलोमीटर आराम से ईजिली जा सकते हो। हमने भी ऐसे ही किया था। ठीक है, और जैसे ही हम 21 तारीख को वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको बायोडाटा फॉर्म दिया जाता है। आप जो बायोडाटा फॉर्म के बारे में डरिए मत, कुछ नहीं है। जस्ट अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है, आप कितने ईयर्स के हो, डेट ऑफ बर्थ, और ये और क्वालिफिकेशन में कितनी, कि जो एप्लीकेशन फॉर्म साथ में लेके जाओगे आप उससे देखकर मतलब आप लिख लोगे, इजीली भर लोगे। उसमें बस बीए, बीएड और एमए, इसकी में मैक्सिमम मार्क और आपके कितने मार्क्स आए हैं वो सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, अब बात यह है कि आप वहाँ पे लेके क्या जाओगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को, मतलब मेरी एक जाने वाली है और उनका मतलब वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म ही भूल गए, रोल नंबर भूल गए, ओनली इंटरव्यू लेटर लेके गए, तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है। घबराइएगा मत, अगर आप भूल भी गए तो घर से किसी से मतलब मंगवा लेना, जैसे मेल वगैरह से। ठीक है, तो आप चीज़ें क्या लेके जानी है, ये सबसे पहले मतलब याद होना चाहिए। और दूसरी बात ये, कई बार जब आपका पहली बार होता है तो आपको कहीं ना कहीं ना ये डर लगा रहता है, पता नहीं क्या कुछ और ना चाहिए होगा। तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि कौन सी चीज़ें आपको साथ में लेके जानी है। सबसे पहले तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने पहले भरा था, फिर आपका जो आया था रोल नंबर, उसको लेके जाना है। और तीसरी चीज़ इंटरव्यू लेटर। ये 3 चीज़ें हुई। चौथी चीज़ अगर आपका जो है आधार कार्ड वगैरह, फोटो आईडी प्रूफ, वो लेके जाना है। ठीक है, और इनकी फोटो कापी जरूर होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास बाकी मार्कलिस्टों की तो फोटो कापी थी, लेकिन ये जो आधार कार्ड वगैरह इसकी फोटो कापी नहीं थी। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ पे कर देते हैं, लेकिन अगर आप लेके जाना तो सहज महसूस होता है, अपना करवा लेना। ठीक है, तो 3 चीजें वो होगी, और एक आईडी प्रूफ हो गया, एक अगर आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है वो जो लेके जाना साथ में, उसकी फोटो कापी उसको साथ लेके जाना। ठीक है, उसके बाद 10th +2 और 3 साल की बीए होगी, उसके बाद उसकी डिग्री स्पेशली लेके जाना। नहीं मिल रही है तो प्रोविजनल बना लेना। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपने एमए की है उसमें अगर 4 सेमेस्टर थे मेरे, 4 सेमेस्टर हो गए, उसकी डिग्री। और उसके बाद जो बीएड है, अगर 2 साल की है तो 2 साल का जो मार्क लिस्ट वगैरह, और उसके बाद उसकी डिग्री। तो ये सारी चीजें जो आपको अपने साथ में लेके जानी है। ठीक है, और इन सारों की 2-2 फोटो कॉपी करवा लेना, लेकिन वहां पे काम पड़ता है वो एक का ही पड़ता है। और उसको सेल्फ अटेस्टेड अगर घर से करके ले जाओगे तो वहां पे आपका जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे इजी सा हो जाता है। तो आप चाहे सेल्फ अटेस्टेड घर से करके लेके जाना। और सेल्फ अटेस्टेड भी कई बार नहीं पता होता क्या होता है, क्यों, सिंपल अपना नाम लिखना है। जैसे कि मेरा नाम अमनदीप कौर है, तो वो लिखा और नीचे डेट डाल देनी है जो भी उस दिन की हो। जैसे कि मेरा 21 को था तो 21/3/2023, तो इतना ही होता है सेल्फ अटेस्टेड, ऐसे कर लेना। ठीक है, और बाकी तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि जिस चीज़ को सुनने के लिए आप मतलब मेरा ये देख रहे हो वीडियो, कि मेरा सबसे पहले 21 तारीख को जो था वो स्पेशल में था मेरा इंटरव्यू। तो मेरी तीसरे नंबर पर बारी आती है, और जैसे ही मैं रूम में जाती हूँ, ठीक है, और वहाँ पे मुझे बैठने के लिए बोला जाता है और मैं थैंक यू बोल देती हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं गो टू नहीं, उससे पहले वो बोलते हैं आप कहाँ से आए हो। तो मैंने बता दी थी डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा। ठीक है, और फिर वो मुझे बोलते हैं गो टू ब्लैक बोर्ड। तो मैडम ने मेरे को बोला था आइसो क्वांट, लेकिन वहाँ पे दिमाग जो था ऐसे मतलब हिल सा जाता है, भी पता नहीं क्या मतलब। तो मेरे दिमाग में इंडिफरेंस कर आ रहा था, तो मैं बोल भी इंडिफरेंस कर रही थी। ठीक है, तो लेकिन मैडम ने कहा कि नहीं बेटा, इंडिफरेंस कर नहीं, आइसो क्वांट। तो फिर मेरे दिमाग में आ गया कि आइसोक्वांट होता, तो जैसे डायग्राम एक है, वहाँ पे जो आईसी लिखा था मैंने वहाँ पे आइसोक्वांट लिख दिया, बाकी जो MRTS डल KY डल इतना दिखा दिया, लेकिन जो डेफिनेशन है वो मेरे को याद नहीं आ रही थी। सच बता रही हूँ, मेरे को नहीं याद आ रही थी। आप बोलोगे आइसोक्वांट की डेफिनेशन नहीं आ रही थी, वहाँ पे याद नहीं आई। और फिर मैं लगा भी अब ठीक है, लेकिन मैडम ने बोला कि नहीं अभी रुकिए। तो फिर मैं वहाँ पे खड़ी हो गई और थोड़ा सा अपने आप को सेट किया और कॉन्फिडेंस आ गया तब तक। मतलब मुझे ना
लगा भी अब डर गए तो बस समन अब कर दे, ठीक है। तो उन्होंने बोला, फिर इजी क्वेश्चन आया डिमांड करब, तो मैंने वो तो हर कोई बना सकता, तो वो मैंने बना दिया, जैसे प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप बता दे, डिमांड करब बना दिया। फिर उन्होंने बोला कि जब प्राइस इनलास्टिक हो तो कैसे बनेगा, फिर वो बना दिया। मैंने कहा अलग बनाने शुरू किया, मैंने कहा नहीं इसी पे बनाओ, तो मैंने बना दिया उसी पे। और फिर उन्होंने बोला कि जब इलास्टिक हो तो कैसे बनेगा, तो वो बना दिया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जब इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो आप इसका एग्जांपल दे दीजिए। तो देखिए वहाँ पे जो भी दिमाग में आता है, तो मेरे दिमाग में तो देखो सोल्ट आया। मैंने कहा कि मैम अगर जो सोल्ट है उसका जो उसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम सोल्ट का प्राइस अगर ज़्यादा भी कम हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम जो भी वेजिटेबल वगैरह बना रहे हैं उसमें ज़्यादा डाल देंगे। तो मैंने ये इसका जवाब दिया, तो वो मेरे इस जवाब पर हंसने लग गए। हाँ, बाद में तो कई एग्जाम्पल याद आ गए थे, लेकिन बाहर निकलने के बाद, लेकिन उस टाइम मुझे ये एग्जाम्पल याद आया और मैंने भी बोल दिया यही, तो वो हंसने लगे, कहते अच्छा। तो फिर ये एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद वो कहते भी आइए बैठिए। तो फिर उन्होंने एक सर को बोला भी सर अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। तो सर ने फिर पूछा कि अच्छा तो आप बताइए कि जो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से मेथड है डाटा को कलेक्ट करने के। तो मैंने बोला कि सर प्राइमरी डाटा जो होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के मेथड। तो प्राइमरी डाटा में सबसे पहले आता है इंटरव्यू मेथड। तो मैंने बता दिया कि जैसे इंटरव्यू मेथड को अगर हम एक्सप्लेन करें तो सर ये आएगा कि जैसे आप अब मेरा इंटरव्यू ले रहे हो एनवीएस के लिए कि मुझे लेक्चरर बनना है और इसलिए आपको रखा गया कि आप मुझसे पर्सनल जो है जानकारी ले रहे हो, तो इससे आप मेरे से डायरेक्ट एक तरह की जानकारी ले रहे हो। तो ये एक तरह का इंटरव्यू मेथड है जो प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने का मेथड है। तो मैडम फिर हंसने लगी भी, अच्छा इसने अभी गई मैं हम बता दिया एग्जाम्पल। अच्छा तो फिर उसके बाद मैंने कहा भी मेलिंग होता है, दूसरा टेलीफोनिक वगैरह से भी हम प्राइमरी जो डाटा वो इकट्ठा कर सकते हैं। फिर मैंने बोला जो सेकेंडरी डाटा में जितने भी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज है वो सारे आते हैं। कहता है ठीक है। सर कहते भी नहीं मुझे ना ये बताओ भी सेंसिस और सैंपल एक चीज़ होती है ना वो उसके बारे में बताओ। अच्छा उन्होंने पूछा कि सेंसिस और सैंपल वाला, तो मैंने बता दिया कि जितने भी हमें ऑल ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में हमें डाटा कलेक्ट करना है सारे का। तो अच्छा सर कहते होल का, हाँ जी हाँ सर होल का, तो वो हो जाएगा सेंसिस मेथड। और जैसे कि हम पॉपुलेशन का करते हैं तो दूसरी बात सैंपल होता है कि हम उसमें से कुछ का जैसे चुनाव कर रहे हैं तो वो हो जाएगा सैंपल मेथड। सर कहते हैं भी इसका कोई एग्जांपल दो। तो उस समय ब्लड टेस्ट नहीं याद आया मेरे, लेकिन वहाँ पे याद आया कि जैसे कि एक बच्चों को हमें नेशनल खिलाना है तो उसके लिए हमें कुछ बच्चों का चुनाव करना है। तो हम क्लास में जितने बच्चे स्कूल के जो खेल वगैरह हुए थे ना उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे तो उनका सैंपल उठा लेंगे। तो भी मैंने ऐसे ही बोला उस टाइम, अब पता नहीं है सही जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये बोल दिया ठीक है। उसके बाद आया कि एनवीएस के चैलेंज क्या क्या है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे गड़बड़ी करके आई हूँ, लेकिन दिमाग में मेरे यही आया। और क्या आया कि मैंने बोला कि सर एनवीएस के बारे में नहीं सर चैलेंज भी कहा और एनवीएस के बारे में आप क्या जानते हो और इसमें क्या चैलेंज है। सर एनवीएस के बारे में जितना भी हाँ सच सॉरी ये जो जानते हो वाला वो जो पूछा था मुझसे डायरेक्ट में, इसमें पूछा एनवीएस के चैलेंज। तो मैंने बताया कि जितने भी सर जैसा कि बाहर से सुना हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो ये है सर कि हम ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि जब भी हम किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा नॉलेज मिलती है फिर पता चलता है। लेकिन जैसा मैंने बाहर से देखा हुआ है वहाँ से सुना हुआ है तो उससे ये कहा जाता है कि एनवीएस में जो वर्कलोड है बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वर्कलोड से भी ज़्यादा आपके लिए ये चीज़ है कि एनवीएस में जितने भी बच्चे आते हैं वो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके आते हैं, यानी कि वो बहुत टैलेंटेड है। आपको उन बच्चों को पढ़ाना है तो ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है। अब कईयों से पूछा है मेरे फ्रेंड्स से, कई तो कह रहे हैं भी नहीं ये तो गलत बता के आई है, अभी लोड वाला ऐसे ऐसे करके, या बच्चों को पढ़ा वहाँ पे क्रीम आ रही है उसको पढ़ाना कोई चैलेंज है। अब पता नहीं है अभी मेरा आंसर गलत है कि सही, वो तो देखो नंबर ही बताएंगे। तो एग्जैक्ट मेरा जो स्पेशल का हुआ ये इंटरव्यू था, ये मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो अब वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जितना भी डायरेक्ट में जो मेरे से पूछा होगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो ओके ठीक है जी, बाय।